हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। सो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 1 to 5 और इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन हमने पहले कर ली थी। अब हम इसमें 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब 6 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको सॉल्व द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, आपको इसे सॉल्व करना है। और आपको ये गिवन है कि जो ये एक्स वाली मैट्रिक्स है ना, वो 2 into 2 मैट्रिक्स है, मतलब उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब फर्स्ट पार्ट में आपको ये सॉल्व करना है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स है ना उस पर जगह पे हम ए बी सी डी ले लेंगे, मतलब वहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स ले लेंगे, फिर उससे आगे सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये था क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये जो एक्स था ना वो 2 into 2 मैट्रिक्स थे, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स। हमने यहाँ पे 1 2, ये 2 रोज होगी, और 1 2 ये 2 कॉलम हो गए। तो हमने यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को ए से, 4 को सी से। 5a प्लस 4c ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर 5b प्लस 4d सेकेंड एलिमेंट। 1a प्लस 1c ये थर्ड एलिमेंट बनेगा, और c प्लस b प्लस ए ये बनेगा आपका सेकेंड एलिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट रो है पहले उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे। अब फिर जो सेकंड रो है फिर उसे पहले फर्स्ट रो से कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब नीचे हमने एज इट इज उतार लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये 5a प्लस 4c है उसे हम 1 के इक्वल रख लेंगे और इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। 5b प्लस 4d को हम -2 के इक्वल रखेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे। और ये जो a प्लस सी है उसे हम 1 के इक्वल रखा हमने, ये देखो यहाँ पे। और हमने आगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो ये 5a है तो नीचे भी हमारे पास 5a बन जाएगा, ताकि हम इन दोनों को आगे सॉल्व कर सके। ऐसे ही हमने जो दूसरी वाली इक्वेशन है b प्लस डी वाली उसे भी नीचे उतारने =3 रखना है। और अब क्या करना है, हमें इसे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास 5b और 5b दोनों इक्वेशन में कॉमन आ जाए। अब आप इसमें इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि 4c यहाँ बन जाए और 4d यहाँ बन जाएगा आपका। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपको जैसे सॉल्व करके देखना है आप सॉल्व करके देख लो, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 लिया है, तो मैं यहाँ पे 5 को इन सबसे मल्टीप्लाई करूँगी। 5a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 5 आएगा। यहाँ पे 5b प्लस 5d इज इक्वल्स टू 15 आएगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और जो सी इक्वेशन हमारे पास अभी अभी आई है उन दोनों को एक दूसरे के सॉल्व करना है। 5a प्लस 4c इज इक्वल्स टू 1 ऊपर रखा। अब 5a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 5 नीचे रख दिया। अब हमें 5a को कट करना है। तो अब हमारे पास ये दोनों प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो हमें आगे वाले जो है इनका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये भी माइनस को जाएगा आपके पास, ये भी माइनस को जाएगा। इसे कट कर दोगे आप, तो यहाँ से जब आप 4c माइनस 5c करोगे तो -c आएगा आपके पास, और 1 माइनस 5 करोगे तो -4। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा C4। अब 5b प्लस 4d इज इक्वल्स टू -2 था। अब ये 5b प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5 है। अब आप यहाँ पे भी क्या करोगे, माइनस कर दो, क्योंकि आपके दोनों प्लस के हैं। अगर हमें कट करना है तो हमें एक माइनस का चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस किया, तो ये नीचे वाला ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करने हैं। अब ये 15 प्लस का था, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन चेंज किए हैं सबके। तो ये कट जाएगा, 4d माइनस 5d, तो -d आएगा। और -2 -17, तो -17 बनेगा। तो d आपके पास यहाँ से 17 बन जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो C4 आया और d 17। अब क्या करना है आपको, जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना हमारे पास, इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करो,
इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करो, यहाँ से आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी -3। अब सेकेंड इक्वेशन में हमने डी की वैल्यू 17 पुट करी तो 5b + 4 × 17 -2। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 68 आएगा तो 68 को हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो -2 - 68 बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो b = हमारे पास आ जाएगा 60 70 80 बन जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो 5 है उसको भी उधर लेके जाएंगे तो हम जब हम 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -14 आएगा। -80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -14। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है आपके पास ए मैट्रिक्स है, आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें ए बी आई की इक्वल हो। मीन्स जो ए बी है उसमें डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब ये है 6 का सेकंड पार्ट। ए ये है हमारे पास, और इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए बी = आई। अब ए भी हमारे पास 2 × 2 है तो हमने नेक्स्ट वाली भी 2 × 2 ली और जो आई वाली है वो भी हमने 2 × 2 ली। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट निकालेंगे। हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3a - 4b बनेगा। 3 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -4 को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a - 4c। ऐसे ही हम 3 - 4 को b d से मल्टीप्लाई करेंगे, 3b - 4d बनेगा। ऐसे ही -1 को a से करेंगे और 2 को हम c से करेंगे, फिर -a + 2c, फिर -1 को हम b से करेंगे, फिर 2 को हम d से करेंगे तो -b + 2d। और ये जो नीचे वाली थी, साइड वाली थी, उसे हमने ऐसे नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे आपके पास i था, मतलब आपके पास जो डायगोनल में 1 1 है और जो बीच वाला एलिमेंट है वो 0 है। जैसे डायगोनल में 1 1 है और बाकी जो बीच में एलिमेंट्स बनेंगे वो 0 0 होंगे आपके पास। अब हमने क्या किया, 3a - 4c = 1 लिया और a + 2c लिया और इस a + 2c को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास 3a बन जाए दोनों में। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बन जाएगा और 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6c बन जाएगा। तो अब ये कट जाएगा, -4c + 6c 2c बनेगा हमारे पास और ये यहाँ पे 1 बनेगा तो c की वैल्यू 1/2 आ गई हमारे पास। अब जब c की वैल्यू 1/2 आई तो अब हमें क्या करना है, हमें जो ये c है इसकी जगह पे फर्स्ट इक्वेशन थी जो 4a - 3a - 4c वाली इक्वेशन थी जो = 1 था, उसमें हम c की जगह पे 1/2 पुट करेंगे। अब जब हम यहाँ पे 3a बना -4 × 1/2 करेंगे तो 4/2 = 1 आ जाएगा। अब 3a एज इट इज़। अब जब हम 4 को यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। जब आप सिंपली उधर लेके जाओगे से तो ये 1 + 2 बनेगा तो मीन्स 3। और आप इसको जो ये 4/2 तो उसे दूसरी साइड लेके जा सकते हो। 3a = 1 + 4/2 तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6/2 बनेगा तो 3, मतलब 3a = 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो दूर जाके डिवाइड में लिया हमने तो 3/3 हो गया तो a हमारे पास 1 आ गया। a 1 आया, c 1/2 आया। अब हम निकालते हैं b। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे 3a - 4d = 0 और जो नीचे वाली इक्वेशन है ना उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये यहाँ पे भी हमारे पास -3b बन जाए। तो -3b और ये 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d = यहाँ पे 1 है तो 3 आ जाएगा। जब हम इसी से ही कट जाएगा क्योंकि माइनस का था ये, -4d + 6d तो 2d = 3 बना। अब d हमारे पास आ जाएगा 3/2 क्योंकि 3 इधर था तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब -b + 2d ये इक्वेशन थी हमारे पास = 1 थी तो यहाँ पे हमने d की जगह पे 3/2 लिया तो ये 3/2
जहाँ पे जो 3/2 था, नीचे 2 था, ऊपर भी 2 था, 2 कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा हमारे पास। -b + 3 = 1। यहाँ पे b = आपका 2 आएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वो है कि हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है x, और हमारे पास जो x है और ये मैट्रिक्स = ये इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गई। तो इसमें भी हमें x की कुछ ABCD ऐसे कुछ वैल्यू ले लेनी है और फिर उसे सॉल्व कर देना है। अब ये क्वेश्चन ना आप खुद से सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ आपको इस क्वेश्चन की, और आपको ये खुद से सॉल्व करना है। देखो ये भी मैट्रिक्स 2 × 3 है, ये भी 2 × 3 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट रो = कॉलम, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होती है वो जो =2 वाले की कॉलम की इक्वल होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे 2 × 3 यहाँ पे है, 2 × 3 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये तो हम एज इट इज रखेंगे, ये भी हम एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे हम 2 × 2 एक मैट्रिक्स ले लेते हैं x, जिससे कि हमारे पास जो ये है ना, ये पूरा कट हो सके, मतलब कि हम इसे पूरा मल्टीप्लाई कर सकें। हमारे पास ये कोई कुछ ऐसा ना आ जाए कि ये हमारे पास 0 बन जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि ये मैट्रिक्स हम डिवाइड ही ना कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे 2 × 2 लिया, क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे इसको, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये रोज़ और कॉलम्स, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि जो ये इसकी रोज़, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो इक्वल होने चाहिए। मीन्स यहाँ पे देखो 2 है, ये रो का है, तो ये कॉलम का 2 है और ये रो का 2 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो फिर इसलिए हमने 2 × 2 मैट्रिक्स ली, ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। अब हमने देखो 2 और 2 इन दोनों की यहाँ से ले लिया, तो ये बनेगा हमारे पास 2 × 2 मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम क्या करना है, AB को सबसे पहले 1 और 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर AB को 2 5 से, फिर AB को 3 6 से, ऐसे ही CD को 1 4 से, CD को 2 5 से, CD को 3 6 से। अब ये आएगा आपके पास सॉल्व करके, और उसके बाद आपको ये एज इट इज़ रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लेनी है 2D + 8B वाली ली = 14, और 2A + 5B, टू ए + 8D वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन थी ना A + 4B वाली, उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमारे पास ये 2A + 8D = -14 आया। और एक इक्वेशन ली हमने 2A + 5B = -8। अब यहाँ पे हमने इनके साइन चेंज कर दिए, उसके बाद हमें यहाँ से B की वैल्यू निकल गई। अब B की वैल्यू पुट करनी है आपको फर्स्ट इक्वेशन में, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर दी, A माइनस -8। अब 8 कैसे आया, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी A + 4B वाली, हमने वहाँ पे -2 किया, मतलब हमने जो B था ना उसकी जगह पे -2 रखा, तो 4 × -2 करेंगे तो -8 आएगा, = -7। यहाँ पे 7 के इक्वल थी ये,
अब हमने क्या किया, जो ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। उसके बाद हमने सी वाली इक्वेशन लेनी है। ये दो सी वाली ये दो इक्वेशंस हैं, तो इसको ये जो वाली इक्वेशन थी c प्लस 4d वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आगे से माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। जब d की वैल्यू आ जाएगी फिर हम c की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे होगा आपका। अब आप इसे खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में क्या आपके पास a मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड करनी है मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी जीरो के इक्वल होगा। मीन्स सी डी इज इक्वल्स टू होगा ए बी की। तो आपको क्या करना है, सभी मैट्रिक्स रख देनी है। डी की जगह पे एक 2 इंटू टू वाली मैट्रिक्स लेनी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे आपको ए बी की सी डी की वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखते चलो हम 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपके पास है ए बी सी, 3 मैट्रिक्स है। सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 है आपके पास। तो आपको सी की जगह पे सी वाली मैट्रिक्स रखनी है। डी की जगह पे आपको ए बी सी डी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स रखनी है। 2 रोज 2 कॉलम्स वाली मैट्रिक्स रखनी है। और जो ये वाली टर्म है ए बी वाली, इसको आप दूसरी साइड लेके चले जाओगे तो वो सी डी इज इक्वल्स टू ए बी बन जाएगा। ए की जगह पे ए वाली मैट्रिक्स रखो, बी की जगह पे बी वाली मैट्रिक्स रखो। सी डी का प्रोडक्ट करो पहले, फिर ए बी का प्रोडक्ट करो। जो आंसर आएगा उसे उसकी इक्वेशंस बनाओ, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका सही है या गलत है। सो 7th क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के बताइए। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर किसी को 7th क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी दिक्कत है, अगर आपके पास आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं आपको पीडीएफ में इस वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ में उसका सॉल्यूशन दे दूंगी। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में आपके पास ये इक्वेशन है वो 0 के इक्वल है। एक और इक्वेशन है वो भी 0 के इक्वल है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब और ये भी x है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करो। अब सेकेंड पार्ट में मैं इसका आपको कराऊंगी। इसमें आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब जल्दी से ये फर्स्ट पार्ट ट्राई करो और 7th क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर। उसके बाद आप 8th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे आना। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चंस करा दूंगी। एक तो 7th क्वेश्चन दिया मैंने आपको और एक 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। दोनों क्वेश्चन मैं आपको खुद करा दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 7th का सेकेंड पार्ट है आपके पास 1x1। ये क्या है, 1 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स और ये 3 इंटू 1 मैट्रिक्स है। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है। जब आप इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 इंटू 1 करोगे तो 1, x इंटू 4 करोगे तो +4x और 1 इंटू 3 करोगे तो 3। ये फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट ये लोगे और ये 1 इंटू 2 2, x इंटू 5 5x +1 इंटू 2 2।
अब थर्ड एलिमेंट यही लोगे फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम 1x 1 3 6 5 ये वाला लोगे आप। 1 इंटू 3 3 प्लस x इंटू 6 6 6 1 इंटू 5 प्लस 5, और ये वाले हमने एज इट इज़ रखा, इसको इक्वल टू 0 रख दिया। अब इनको प्लस कर लेना है, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4x बनेगा, तो 5x प्लस 4 और 6x प्लस 8। अब ये वाली एज इट इज़ नीचे उतार ली, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है हमें, 4 प्लस 4x को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 4x रहेगा, फिर 5x प्लस 4 को -2 से करोगे तो -10x माइनस 8 बनेगा, फिर 6x प्लस 8 को 3 से करोगे तो 18x, यहाँ पे x भी आएगा, प्लस 24 बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपके पास ये 4, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अब आपके पास यहाँ पे ये सब 0 के इक्वल आए, तो अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। ये वाली जो टर्म थी ना, इसको पूरी टर्म को ऐड कर देना है। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास 12x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ जाएगा तो आपको यहाँ से 4 कॉमन ले लेना है, तो आपके पास 3x प्लस 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 4 उधर जाके 0 का बन जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास -5/3। सो आपके पास आंसर क्या आया, -5/3 इज इक्वल्स टू x। अब सेवेंथ के जो सेकेंड पार्ट है सेवेंथ क्वेश्चन का, जो एट्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, उसका आंसर आया आपके पास x इज इक्वल्स टू -5/3। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेनी है पूरी इक्वेशन, उसके बाद लास्ट में उन्हें प्लस कर देना है। जो भी आपके नीचे सबसे मैट्रिक्स बनेगी वो 0 टू इक्वल क्या आएगी, उन सबको आपको प्लस करके x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और आपको सेवेंथ क्वेश्चन खुद से करना है, एट्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खुद से करना है, और जब वो क्वेश्चन समझ ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं वो क्वेश्चन खुद करा दूंगी। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।